स्वागत है आपका ज्योतिष की इस आध्यात्मिक सभा में। आपका पुनः स्वागत। ज्ञान सागर के माध्यम से हम आजकल चर्चा कर रहे हैं काम, प्रेम और उसकी विकृतियों की। आजकल हम देखते हैं जगह जगह रेप की घटनाएं हैं। लड़कियों के साथ सबसे पहले अमानुषिक कार्य, बलात्कार और फिर हत्या तक की स्थितियां। आखिर इतनी हिंसक वृत्तियां क्या कोई प्रेरित कर रहा है, या हम विकृत हो गए हैं? पशु तुल्य तो नहीं कह सकते, पशु तो बहुत सभ्य हैं। पशुओं में ऐसा नहीं देखा जाता, पर मनुष्य तो उनसे भी गए गुजरे। कारण क्या है? कहते हैं किसी भी बात को अगर दबाया जाए तो वो नष्ट नहीं होती, समय आने पर पुनः प्रकट होती है। भारतवर्ष में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। धर्म यानी हमारा जीवन धर्ममय हो, प्रकृतिमय हो, प्रकृति के साथ चले, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करें। हमने देखा केदारनाथ मंदिर में कैसे पेड़ काट काट के वहां धर्मशालाएं बना दी गईं, विलासिता के, आराम के, सुखों के कैसे बड़े बड़े होटल खोल दिए गए। वो तीर्थ स्थल है। देवताओं के पास हम मिलने जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, फिर वापस आना होता है, लेकिन वहां विलासिता के केंद्र बन गए। प्रकृति बर्दाश्त नहीं करती। अब पेड़ कट जाने से उसकी जड़ें कट गई। जड़ें ही भीतर पहाड़ों को, पत्थरों को बांधे रहती हैं। अब पेड़ कटे तो जड़ें भी शिथिल हो गई, और ऐसा विध्वंस का तांडव देखने को मिला। धर्म का अर्थ है प्रकृति के साथ चलना। धर्म से ही अर्थ का संचय होना चाहिए। अधर्म से कमाया हुआ रुपया नष्ट कर देता है, अनिष्ट ही करता है। अरिष्ट और अनिष्ट को बुला लेता है अधर्म से कमाया रुपया। धर्म से अर्थ का संचय करें और फिर अपनी कामनाओं की पूर्ति करें। आजकल हम यौवन, प्रेम, भक्ति और आजकल बलात्कार की घटनाओं को देख करके मेरे पास बहुत से पत्र आए। तो आजकल हम चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा क्या कारण है, ग्रहों के प्रभाव ऐसे कौन से हैं जिससे व्यक्ति कामुक, बलात्कारी, रेपिस्ट, हिंसक हो उठता है, क्रूर हो उठता है। आइए आज चर्चा करते हैं कि चंद्रमा यदि 7th हाउस में हो, 7वें घर में अगर चंद्रमा हो। अभी हमने जिक्र किया मेष राशि, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में। आज कर्क राशि की चर्चा करते हैं। इफ यू आर हैविंग ए कैप्रिकॉर्न एज ए एसेंडेंट, यदि मकर लगन हो और 7th हाउस में कर्क राशि पड़ती हो, स्वभावता ऐसे व्यक्तियों के जीवन में काम किस रूप में आता है? विश्वामित्र जब तपस्या में लीन थे, एक छोटी सी घटना का संस्मरण काम के ऊपर है। तपस्या करते करते अचानक एक अप्सरा वहां प्रकट हुई। देवलोक से एक अप्सरा भेजी गई। इंद्र को पता है अगर इस व्यक्ति के आगे शक्ति प्रदर्शन किया गया तो यह हरा देगा। उन्होंने एक अप्सरा भेज दी। स्वभावता विश्वामित्र की समाधि टूट गई। समाधि भी टूटी और उस अप्सरा के प्रेम जाल में इतने उलझे कि उससे एक संतान भी हो गई। और जब ऋषि को बोध हुआ कि मेरे तो तपस के कार्य में ये स्त्री रुकावट बन के आई है, तो क्रोध में आके हाथ में जल लेके उसे श्राप देने लगे
तो उस स्त्री ने कहा, राजन जरा रुकें, मेरे कारण आपको यह पता चला कि आपके भीतर काम दबा हुआ है, काम प्रकट हुआ आपका मेरे कारण। असलियत में आपके भीतर काम दबा हुआ था, मुझे देख के वो प्रकट हो गया। मैं तो आपके लिए एक परीक्षक थी, एक परीक्षा की घड़ी थी कि काम अभी भी भीतर है या नहीं। तो आपके भीतर काम है, अभी आप ऋषि होने के योग्य नहीं। बहुत बड़ी बात है ये। अक्सर हम दूसरों को दोष देते हैं कि तेरे कारण मैं पतित हुआ। पतित होने के भाव तुम्हारे भीतर थे, दूसरे को देख के वो भाव प्रकट हो गए, इतनी सी तो बात है। हम सबके भीतर भी ये काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के भाव भीतर दबे पड़े हैं। परिस्थिति जब उपस्थित होती है तो वो प्रकट हो जाते हैं और फिर नाना प्रकार के दंड की प्रक्रियाएं इंसान भुगतता है। आइए, मकर लगन में 7th हाउस में कर्क राशि हो तो उसमें कैसी विकृतियां होती हैं, किस प्रकार के काम से संबंधित वार्ताएं होती हैं, इसका जिक्र करते हैं। 7th हाउस, अब अगर लगन का स्वामी शनि 7th हाउस में आ जाए, those person they are having a Capricorn as a ascendant. If the lord of ascendant Shani goes to the 7th house, 7वां भाव काम तृप्ति का है। एक 12वां भाव और एक 7वां भाव, ये दो भाव याद रखिए, ये काम भोग के हैं, काम की तृप्ति के हैं। अब यदि लगन का स्वामी शनि 7th हाउस में आ जाए, शनि का संबंध अन्य स्त्री से भी है, अपनी स्त्री से तो है ही है, अन्य स्त्री से भी है। इफ सैटर्न कम्स टू द 7th हाउस, भोग के घर में, 7वें घर में चंद्रमा के साथ आ जाए तो ऐसे व्यक्ति में काम का संचार शीघ्रता से होने लगता है। कारण 7th हाउस में चंद्रमा है। चंद्रमा और बुध ये दो ऐसे प्लेनेट हैं जो शीघ्रता से, जो कुमार अवस्था के परिचायक है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में काम की अनुभूतियां शीघ्र होने लगती हैं, ऐसे व्यक्ति कामुक होने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम, सेक्स की फीलिंग ज्यादा होने लगती है। देखिए, ये एक योग की चर्चा हो रही है। शनि का 7वें घर में आना, शनि का संबंध अन्य स्त्रियों से भी है, तो अपनी ही पत्नी नहीं, अन्य स्त्रियों के प्रति भी यही पति पत्नी के भाव जागृत कब हो जाएं, ये बीज पड़े ही रहते हैं। अब यदि 7th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा 12वें घर में चला जाए, 12वां घर भी काम की तृप्ति का है, काम की अनुभूति का है, काम के भोग का है। अब द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस गोज टू द 12th हाउस, अब यदि ये चंद्रमा 12वें घर में चला जाए, 7वां घर भी काम का और 12वां घर भी काम का, तो काम का प्रभाव डबल हो गया। अब यदि 12वें घर का स्वामी गुरु 7th हाउस में आ जाए, इफ दे आर एक्सचेंजिंग देयर हाउसेस, तो समझ लें ऐसे व्यक्ति के जीवन में काम के प्रति, वासना के प्रति भाव बहुत तेजी से आएंगे। लगन का स्वामी शनि का 7वें घर में आना, काम के प्रति शीघ्रता से भावों से प्रभावित होना, सेक्स, काम उसके जीवन में ज्यादा आ जाएगा। और यदि सप्तमेश 12वें घर में चला जाए और 12वें घर का स्वामी 7वें में आ जाए तो ये योग और भी बलवान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि पंचमेश, जो कि प्रियतमा या प्रेमिका का है, अगर वो भी 7वें घर में आ जाए, लगन का स्वामी शनि 7वें घर में, 7वें घर में चंद्रमा और शुक्र भी 7वें घर में आ जाए, तो फिर तो ऐसे व्यक्ति प्रेम विवाही करते हैं, प्रेमी और प्रेमिका के संबंध शीघ्र बनते हैं। अब यदि शनि भी 7वें घर में हो तो ऐसा व्यक्ति अन्य स्त्रियों के प्रति भी प्रभावित हो जाता। अब यदि मंगल 4th भाव में हो या 7वें में हो, तो मंगल जो है, मंगल और शुक्र का जो संबंध है, द लॉर्ड ऑफ 4th हाउस एंड 5th हाउस, मंगल और शुक्र का संबंध आवेश पैदा करता है। आदमी क्रोध में, आवेश में आ जाता है और उसका ईगो बढ़ जाता है, और ऐसे में वो कब अप्रिय घटना कर बैठे उसे खुद नहीं पता होता। आपने देखा मकर लगन में योग कैसे बनते हैं। यदि शनि का 7वें घर में आना, ऐसे व्यक्ति स्वयं काम के प्रति बहुत आतुर होने लगता है, काम आतुर होने लगता है।
7वें भाव का स्वामी चंद्रमा का 12वें घर में जाना, वो दूसरा भोग का घर है, और 12वें घर के स्वामी का 7वें घर में आना। अब ये दो भोग के घर एक दूसरे के साथ देयर आर एक्सचेंजिंग देयर हाउसेस, तो ये योग और भी ज्यादा बढ़ गया। ऐसी स्थिति में पंचमेश शुक्र का भी वहां आना, शुक्र चाहे पंचम भाव में हो, चाहे 7वें में हो, चाहे 12वें में हो, तो भोग की स्थितियां और भी बढ़ गई। अब व्यक्ति के प्रेमी प्रेमिका के संबंध भी और ज्यादा बढ़ गए, और इस कॉम्बिनेशन में शनि का 7वें घर में आना, अन्य स्त्री से संबंध करवाना, और यदि राहु भी तीसरे भाव में बैठ के सप्तम भाव को देख ले, राहु तीसरा भाव बाहुबल का भी होता है। अब यहां देखें आप, जब हम 12वें भाव के स्वामी गुरु को जोड़ रहे हैं 7th हाउस से, तो गुरु तीसरे भाव का भी स्वामी है, तो तीसरा भाव बाहु का हो गया। तीसरा भाव और लगन यानी शनि और गुरु का संबंध जब 7th हाउस से होने लगता है, तो व्यक्ति अपने बाहुबल का बलात् अपहरण करने के लिए, बलात् कामुकता के क्षेत्र में उसे मौका मिले, तो वो कब पशु हो जाए, पशु तुल्य हो जाए, और पशु से भी आगे पशुता की ओर बढ़ जाए, कब क्रूर और हिंसक हो जाए। मंगल हिंसा देते हैं, राहु क्रूरता देते हैं, राहु और मंगल का प्रभाव, शनि का प्रभाव निर्दयता भी देते हैं, व्यक्ति निर्दयी हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रभाव जन्म पत्री में देखे जाएं तो आप समझ लें कि इन बच्चों को बहुत जरूरत है ध्यान की, योग की, अध्यात्म की प्रेरणा की, क्योंकि काम एक ऊर्जा है। इस ऊर्जा का सृजनात्मक अगर प्रभाव हो, काम का सृजनात्मक प्रभाव किया जा सकता है। उन बच्चों को डांस में डाल दिया जाए, उनकी एनर्जी डांस में जाएगी। ऐसे बच्चे पेंटिंग करें, चित्रकला में आ जाएं, ऐसे व्यक्ति मूर्तिकार हो जाएं, ऐसे व्यक्ति शारीरिक श्रम के कार्य करें, ऐसे व्यक्ति जूडो कराटे सीखें, ऐसे व्यक्ति जिम में जाएं, ऐसे बच्चे अपने शरीर की शक्ति का संचय करें। ऊर्जा है, ऊर्जा को आप गलत मार्गों में लगाओगे तो उसमें नुकसान होगा, और यही ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगेगी तो बच्चे का चरित्र का विकास होगा। बच्चों को ध्यान की दीक्षा दी जानी चाहिए। वो भगवान शिव ने वो जो काम को भस्म किया था, ये बड़ी प्रतीकात्मक कथा है। काम तो भीतर है, काम से अकाम की यात्रा पे जाना है। ये एक ध्यान का एक दिव्य प्रयोग है। कैसे व्यक्ति अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, मन और मस्तिष्क को आज्ञा चक्र में स्थित करके व्यक्ति अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को कैसे भस्म कर देता है। मन ही ना रहा, क्योंकि मन होगा तो इच्छा होगी ना, और अगर मन आत्मवान हो जाए, मन अपने को जानने की यात्रा में निकल जाए, ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति आत्मवान है उनकी संतानें नहीं होती, संतान होती हैं। भगवान राम की संतानें हुई, वो सब सृजनात्मक कार्यों में जुड़ गई। लव और कुश ने कमाल किया। कुश से कौशांबी और लव से लाहौर आज भी बसा हुआ है। होश और विवेक पूर्वक जब पति पत्नी साथ जुड़ते हैं तो सृजनात्मक संतानें पैदा होती हैं। तो राम होते हैं, कृष्ण होते हैं, बुद्ध होते हैं, महावीर होते हैं, कबीर होते हैं, तो मीरा होती हैं, गार्गी होती हैं, सहजो होती हैं, अपाला होती हैं। काम अकाम की यात्रा की ओर निकल जाए, क्रोध क्षमा बदल जाए, लोभ दान में रूपांतरित हो जाए, अहंकार नमन के मार्ग पे निकल जाए। किस प्रकार से ऊर्जाओं का रूपांतरण किया जा सकता है, ये ध्यान के मार्ग में आजकल हम सिखा रहे हैं। ध्यान की क्लासेस हैं, आप पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं, और अपनी इन ऊर्जाओं का रूपांतरण करके अपने जीवन में आनंद ला सकते हैं। हरि ओम। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है
9891739999, 9818189993, 88600060309810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।